हेलो एवरीवन। हमारा ये नया चैप्टर है, चैप्टर 6 ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनर। तो यहाँ पे हम इसका एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर मतलब साझेदारी फर्म का समापन क्या होता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ द फर्म्स बिजनेस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑल्सो टर्म as वाइंडिंग अप और discontinuance of partnership. As a result of winding up, the mutual relationship come to an end. इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है, समाप्त होता है। तो उसका मतलब ये है कंप्लीट क्लोजर ऑफ द फर्म। मतलब बिजनेस क्या होता है, पूरी तरीके से बंद हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑल्सो टर्म अस वाइंडिंग अप। और साथ ही जो पार्टनर्स हैं उनका भी पूरा का पूरा वाइंडिंग अप पूरा समाप्त हो जाता है। और डिसकंटिन्यूस ऑफ पार्टनरशिप, साथ ही बिजनेस जो कंटिन्यू हो रहा होता है उसको भी पूरा समाप्त किया जाता है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि अस अ रिजल्ट ऑफ वाइंडिंग अप द म्यूचुअल रिलेशनशिप कम टू एन एंड। तो पार्टनर्स के बीच जो म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, एक पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं तो आपस में वो वर्क करते हैं, तो एक दूसरे के वर्क के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर म्यूचुअल रिलेशन उनका खत्म हो जाता है। मतलब कोई भी एक साझेदार मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को कोई भी काम नहीं बोल सकता। तो इस तरीके से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये हुआ कि जब पार्टनरशिप समाप्त की जाती है तो उसमें जितने भी वर्क होते हैं कंप्लीट पूरा बंद हो जाता है। जितने भी वर्क किए जाएंगे पार्टनर्स उनका भी रिलेशन जो होता है म्यूचुअल रिलेशन वो समाप्त हो जाता है। इसी का एक कॉन्सेप्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 39। ये हमारा एक डेफिनेशन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन से ईयर में हुआ, तो ये पता होना चाहिए कि 1932। ये हमारा एक नंबर का क्वेश्चन है। तो द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ अ द पार्टनर। मतलब जहाँ पार्टनर्स के बीच क्या होगा, रिलेशन समाप्त हो जाता है वर्क का, तो वही हमारा क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म।